दिसंबर को ऑक्शन के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। सारी टीमों ने कमर कस ली है और दिल की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी ने 8 प्लेयर को रिलीज कर दिया है और 17 खिलाड़ियों को मौका दिया है, इसी उम्मीद के साथ कि इस बार भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैदान पर जलवा बिखेरेगी और दूसरा बड़ा खिताब अपने नाम करेगी। लेकिन जब पर्स में सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ 40 लाख रुपए हो तो कौन कौन हाथ लगेगा, ये बड़ा सवाल बन जाता है। अब एक बार नजर डालते हैं कि आरसीबी की स्थिति इस वक्त क्या है। मेगा ऑक्शन से पहले आईपीएल 2025 के बाद आरसीबी ने 17 प्लेयर्स को रिटेन किया है, 8 प्लेयर को रिलीज कर दिया है। वहीं इस वक्त आरसीबी के पास 8 प्लेयर के लिए स्लॉट खाली है और पर्स में सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ 40 लाख रुपए है। अभी रिमेनिंग है, उनमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्लेयर बाहर से ले सकते हैं, यानी ओवरसीज ले सकते हैं, विदेशी खिलाड़ियों को ले सकते हैं। बाकी 6 खिलाड़ी इंडिया से ही होने चाहिए, घरेलू ही होने चाहिए। इसलिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए ये बड़ा चैलेंज हो जाता है कि कौन से खिलाड़ियों को रखना है। अब एक बार हम नजर डालेंगे कि आरसीबी ने कौन कौन से खिलाड़ियों को रिटेन किया है। तो विराट कोहली को आरसीबी ने रिटेन किया है, जो कि एक प्रमुख खिलाड़ी हैं। फिर रजत पाटीदार, देवदत्त पड्डीकल, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, कृणाल पांड्या, स्वप्नील सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथिल, जॉश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवन तुषारा, राशिक सलामदर, अभिनंदन सिंह और श्रेयस शर्मा। ये वो 17 खिलाड़ी हैं जिसे आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जिस पर भरोसा जताया है, और वो 17 खिलाड़ी जिसे आरसीबी ने रिटेन कर लिया है। एक बार हम नजर डालेंगे उन 8 खिलाड़ियों को जिस पर आरसीबी ने जिसे रिटेन नहीं किया है और रिलीज कर दिया है। तो आरसीबी ने जिसे रिलीज किया है वो लियाम लिविंगस्टन है, लुंगी एनगिडी है, मयंक अग्रवाल, स्वास्तिक चिकारा, टिम शेफर्ड, मनोज भांडगे, मोहित राठी और ब्लेसिंग मुजारा बनी। अब ये वो 8 खिलाड़ी हैं जिसे आरसीबी ने रिलीज कर दिया है, जिस पर भरोसा नहीं जताया है। अब एक बार बात करते हैं कि आरसीबी की टॉप प्रायोरिटी है क्या। आरसीबी की टॉप प्रायोरिटी है पेस बैकअप और एक और क्वालिटी स्पिनर एंड बैटिंग एट 5। आरसीबी को एक फ्यूचर सुपरस्टार चाहिए जो फिनिशर के साथ साथ युवा ऑलराउंडर भी हो। अगर नजर डालें कि आरसीबी को किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो सबसे पहले है ऑलराउंडर जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सके, जैसे कि है कैमरॉन ग्रीन। इस बार कैमरॉन ग्रीन पर अच्छी खासी बोली लगने वाली है। ये अच्छे खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर है जो ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। चेन्नई सुपर किंग भी इन पर अच्छा खासा लुटाएगी और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि कैमरॉन ग्रीन इस साल के सबसे ज़्यादा महंगे खिलाड़ी भी बन जाए। जी हाँ, आप जो सुन रहे हैं बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कैमरॉन ग्रीन आईपीएल 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में उभर कर सामने आ जाए। तो आरसीबी को इन पर नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। वहीं दूसरी नीड है पावर प्ले डेथ पेसर की, स्पेशली भारतीय, ताकि विदेशी कोटा मैनेज में मदद हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, उनके पास स्लॉट खाली है 8 खिलाड़ियों की, जिसमें से 6 घरेलू ही होने चाहिए और 2 ही विदेशियों को रखा जा सकता है। फिर एक्सपीरियंस युवा स्पिनर मिडल ओवर और बैलेंस के लिए, फिर मिडल ऑर्डर फिनिशर, लोअर मिडल ऑर्डर बैटर जो मैच फिनिशर बन सके, और बैकअप में बैटर्स एंड बॉलर्स दोनों, ताकि इंजरी या वर्कलोड सिचुएशन में फ्लेक्सिबिलिटी रहे। अब उन 2 अहम खिलाड़ियों की हम बात कर लेते हैं जिस पर आरसीबी की निगाहें टिकी होंगी, और वो दोनों ही खिलाड़ियों का बेस प्राइस है 2 करोड़ रुपए। आरसीबी अगर किसी पे बिड लगा सकती है तो वो माइकल ब्रेसवेल पे है, जो न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और स्पिन ऑलराउंडर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। आरसीबी को इस वक्त ऑलराउंडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि 16 दिसंबर को होने वाले मेगा ऑक्शन में आरसीबी मिचेल ब्रेसवेल पे अच्छा खासा बिड लगाए, और इसका बेस प्राइस है 2 करोड़ रुपए। अब दूसरे बड़े खिलाड़ी की अगर हम बात करें तो वो है श्रीलंका के फास्ट बॉलर मथीशा पथेराना, जिनका भी बेस प्राइस स्टार्ट होता है 2 करोड़ से। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता दूं, 16 करोड़ 40 लाख रुपए हैं आरसीबी के पास, और अगर बेस प्राइस ही जिस खिलाड़ी का 2 करोड़ है वो कहीं ना कहीं आसपास 8 करोड़ से 10 करोड़ पहुंच सकता है।
और अगर ऐसी गलती आरसीबी करती है किसी खिलाड़ी को 10 करोड़ में लेने की या 8 करोड़ में लेने की, तो यहाँ उनकी पर्स ढीली हो सकती है। ऑक्शन पर सीमित है, इसलिए आरसीबी बड़े नामों पर नहीं बल्कि वैल्यू फॉर मनी और बैलेंस पर ध्यान देगी। ओवरसीज कोटा और टीम संतुलन को ध्यान में रखते हुए विदेशी और भारतीय खिलाड़ियों का सही मिश्रण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आरसीबी 1 या 2 विदेशी खिलाड़ियों पर बोली लगाएगी तो बजट जल्दी खत्म हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि इन्हें मिड रेंज या कम कीमत वालों को ही देखा जाए। 8 स्लॉट्स में से 2 ओवरसीज, मतलब सिर्फ 2 से 3 ओवरसीज खिलाड़ियों तक ही जाने की सलाह है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि डोमेस्टिक खिलाड़ियों की यहाँ ज़रूरत है। डोमेस्टिक खिलाड़ियों को मैक्सिमाइज करना बेहतर रणनीति है, क्योंकि वो बजट फ्रेंडली होते हैं और टीम में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। ऐसे में आरसीबी क्या कुछ 16 दिसंबर को करने जा रही है, इस पर सबकी निगाहें हैं, हमारी भी आपकी भी। ऐसे में करते हैं इंतजार। टिल देन कीप द क्रिकेट फीवर ऑन।